एडवोकेट रवि वर्मा तुम हो क्या? तुम एसपी वर्मा हो ना? ए दारू थॉमस। तुम अभी भी दारू पी रहे हो क्या? ओनली ट्वाइस अ डे, और आज तो 1 घंटा लेट हो गया हूँ मैं। कॉलेज में पढ़ते समय तुम्हारा नाम मैथ्यू थॉमस था, तो ये सतन कुंडी कहाँ से आ गया? हाँ, पापा का गांव का नाम मेरे साथ मिला दिया है, ऐसे पापा का नाम साइलेंट हो गया था। ओह मुझे देखकर पुलिस वाला फील नहीं आता है ना, इसीलिए नाम में वजन रख दिया उन्होंने। यार, जिसके तकदीर में जो है वो तो होके ही रहेगा। मैंने जो सोचा वो तुम बन गए। रिटर्न सिलेक्शन हो गया है। उस समय कॉलेज इलेक्शन में जो मेरे ऊपर केस था ना, वो किसी ने जाके बता दिया। हाँ, मेरी भी कहानी कुछ ऐसी है। तुम बीए खत्म करके एलएलबी पढ़ाई करने के लिए गए थे ना, मैं तो एमए लिटरेचर कर रहा था। उस वक्त मैं आईएएस बनना चाहता था, और तुम्हें तो पता है कि कॉलेज के वक्त कविता के अलावा मेरे मुंह से कुछ निकलता ही नहीं था। लेकिन अब देखो, बहुत लैंग्वेजेस बोल लेता हूँ। क्रिमिनल्स के साथ रह रहकर हिंदी अलग ही खेल रहा हूँ मैं तो। ये सब मुझे चाहिए। सीएम के स्पेशल कोटा से मेरे पापा ने मुझे ज्वाइन करवा दिया है। कहा कि परिवार में एक तो पुलिस वाला होना ही चाहिए। मेरी कहानी छोड़ो, तुम्हारे बारे में बताओ, कितने बच्चे हैं? बच्चे तो नहीं है। फिर कब पैदा करने वाले हो? पहले बीवी तो मिलने दो। हाँ, शादी भी नहीं हुई है? ओ, तुम तो कह रहे थे ना कि लड़की 3 गुण मिलने वाली होनी चाहिए, अभी तक नहीं मिली है क्या तुम्हें? खूबसूरत होनी चाहिए, दिमाग भी होना चाहिए, ह्यूमर भी होना चाहिए, तीनों साथ में इम्पॉसिबल। उसमें एक चीज और ऐड कर दी है, हिम्मत। हिम्मत होनी चाहिए। हो गया, अब तो 3 नहीं मिले 4 कहां से ढूंढोगे? तुम कुंवारे ही मरोगे। तब वो फातिमा कॉलेज की ब्यूटी टीना रानी याद है ना? तुम्हारी हाइट और वेट देखकर 5 साल तुम्हारे पीछे ही घूम रही थी वो। तब तो तुमने उसे बड़ा छोड़ दिया था। उस वक्त दिमाग लगा के शादी कर लेते तो आज 2 बच्चों के साथ आयरलैंड में रहते। अच्छा, तुम्हारी बीवी और बच्चे? 1 बीवी और 4 बच्चे हैं मेरे। ओ, तो तुम 2 और तुम्हारे 4। तुम्हारे पास कोई काम नहीं था क्या? फर्स्ट पोस्टिंग फॉरेस्ट में दे दी थी। उधर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए कोई स्कोप ही नहीं था मेरे पास, इसलिए पूरा कॉन्सेंट्रेट इधर ही लगा दिया। ठीक है, वो छोड़ो। इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची? वो तो एक ही तरफ जा रहा है बस। मैं इन्वेस्टिगेशन शुरू करता हूँ, तुम्हें कुछ पता चले तो बताओ, मुझे जल्दी जाना है। इसमें बोलने के लिए क्या है? वीरा मन्नी का मर्डर काली कुलन जोस्ती कुट्टी ने ही किया है। वो मर गई है, इसीलिए एविडेंस का मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन एक रास्ता है, इंस्पेक्टर रमन, द मोस्ट करप्ट पुलिस ऑफिसर आई हैव एवर सीन। उसने इस केस में कुछ तो किया है, ये कंफर्म है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही बदल दी। ये रमन ना एक नॉर्मल ही पुलिस है, पर कमजोर समझने की इसे भूल मत करना। उसको पकड़ने के लिए एक और रास्ता है, उसके जरिए उसको पकड़ता हूँ मैं। हाँ, सुगना नाम का एक आदमी है, कली कुलन परिवार का बहुत ही करीबी है। शिवराज के लिए इस गांव में सारी मदद उसी ने की है, ऐसा मुझे पता चला है। मैं उसे बुरा नहीं बोल रहा, पर शुरू में वीरा मन्नी के केस में आंदोलन उसी ने शुरू किया था। इसी वजह से मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। जोस कुट्टी के ऊपर जब डाउट हुआ, उसके बाद वो कहाँ गया उसका कुछ पता नहीं। अगर उसे पकड़कर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो कुछ तो क्लू मिलेगा ही। अगर सच बताऊं तो शाम को क्लब ले जाकर दारू पिलाते हैं और खाना भी खिलाते हैं जोस कुट्टी। लेकिन जोस कुट्टी दारू चाहे कितनी भी पी ले, लेकिन बाहर पता नहीं चलता है। और वो लड़कियों के मैटर में बहुत वीक है, ये गांव में सबको ही पता है सर। लेकिन वो वेयर मनी के बारे में मुझसे बात ही नहीं की थी। मैं शिवराज सर के क्लोज हूँ, इसलिए शायद मुझसे छुपाया होगा उसने। वेरा मनी के मर्डर होने के दिन तुमने जोस कुट्टी को देखा क्या? उस दिन हमने क्लब में दारू पी थी ना, दूसरे दिन स्टेट से कोई प्रॉब्लम है ऐसा बोल के अचानक से चला गया था सर। जोस कुट्टी की किसी के साथ कोई दुश्मनी है क्या? या तुम ऐसे किसी को जानते हो जिसकी कभी जोस कुट्टी के साथ बोलचाल हुई हो, फिर झगड़ा हो? जहाँ तक मैं जानता हूँ जोस कुट्टी की किसी से दुश्मनी नहीं, लेकिन जोस कुट्टी ऊपर से, हाँ, जब वो क्लब में एक दिन रुका हुआ था तो किसी अनजान इंसान के साथ उसका झगड़ा हुआ था। हमारे इंस्पेक्टर रमन सर उसको उधर से लेकर चले गए थे। उसके बाद क्या वो पता नहीं सर। नूर, इस आदमी का नाम और एड्रेस और फोन नंबर ले लो। हम जब भी बुलाएंगे तो आ जाना, ठीक है? हेलो, हाँ, एसपी बात कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हारा नाम क्या बताओ? सुगनम। और पिताजी का नाम? सुगनम। पिताजी का नाम? सुगनम। सुगनम। गांव का नाम? तोड़ूपुला। तोड़ूपुला। हाँ। अगर दोनों नाम मिलाकर सुगनूपुला बोले तो सुनने में राइमिंग बड़ी अच्छी आएगी ना? मेरी बेटी के साथ में उसने जो पाप किया है, इसीलिए भगवान ने उसे सजा दी है। हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, दूसरे परिवार को भी हुआ है, ये सुनने के बाद। देखो, इसके बाद आप किसी से भी मत डरना। आपकी बेटी रोजी और जोस कुट्टी के संबंध की वजह से रोजी का भाई, वही आपका बेटा अल्बर्ट, जोस कुट्टी को मारने के लिए गया था। ये सब आप मुझे बता दीजिए। वेरामनी के मर्डर के इन्वेस्टिगेशन करने में मेरी इससे बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। मुझे जो भी पता है सब बता दूंगा। किसी और के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और सर, फ्रॉम द बोन मेरो एनालिसिस इट इज क्लियर दैट पानी में डूबने की वजह से मौत हुई है। इन विच केस
रेप होने के बाद मर गई ये सोचकर कुएं में डालने के बाद वेरामनी की जान पानी में डूबने की वजह से हुई है। सही कह रहा हूँ ना मैं डॉक्टर? एग्जैक्ट। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मेरा सवाल है, वेरामनी को जोस कुट्टी नहीं मारा है, इस बात का कोई आपके पास एविडेंस है या फिर आपके पास कोई क्लू है जिससे आपने उसे मार दिया? मेरे सामने उसी ने कबूल किया था सर। उससे बड़ा एविडेंस और क्या चाहिए सर? हम जो ये चोर पुलिस खेल रहे हैं ना, उसमें बाहर के चोर से ज्यादा अंदर के चोर हैं। ये बात तुम्हें भी पता है। रूथलेस क्रिमिनल्स, वही हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए श्राप है। ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं सर? उनमें से एक तुम भी हो, इसीलिए। वेरामनी के मर्डर के केस के एविडेंस पूरा इंस्पेक्टर रमन के पास है। आप भी क्रिमिनल हो, पता है, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए तुमने प्लान करके सब छुपा के रखा है। केस को फैब्रिकेटेड कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी तुमने फैब्रिकेट होने दिया है ना? मैं ऐसा क्यों करूंगा? रमन, तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होने के बाद ही मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हारे पास। 2 सवाल के जवाब तुमको देने ही होंगे मुझे। एस्केप करने के लिए सोचा तो तुमको लॉक करने के लिए सारे एविडेंस मेरे पास पड़े हैं। तुम दोबारा झूठ नहीं बोल सकते हो, इसलिए तुमको एक आदमी से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ मैं। राइट नूरुद्दीन, उसको लेकर आओ। जेवियर ने सारा सच बता दिया है। ये देखो रमन, तुम मेरा साथ दोगे तो तुमने मेरा साथ दिया ये कारण दिखा के मैं सस्पेंशन होने से बचा सकता हूँ तुम्हें। वो छोड़ के एस्केप होने के लिए सोचोगे तो ये केस के लिए तुमने जो भी पैसा या चीज या प्रॉपर्टी जो भी तुमने ली है, 100 केसेस के एविडेंस मेरे पास पड़े हैं तुम्हारे लिए। वो सब अगर बाहर निकाल दिया तो रमन, इस जन्म में तुम दोबारा यूनिफॉर्म नहीं पहन पाओगे, समझे? ठीक है, बताओ। सवाल नंबर 1, वेरामनी के मर्डर केस में जेवियर को इन्वेस्टिगेट करते वक्त तुमने 5 लाख दूंगा बोलकर उसको तुमने बहलाया था। तो अब बताओ कि ये काम तुम क्यों और किसके लिए कर रहे थे, बताओ मुझे। दूसरा सवाल, क्लब में तालिकोलम में जोस कुट्टी से एक अल्बर्ट नाम का आदमी आके झगड़ा कर रहा था ना, उसको अरेस्ट करके लॉकअप में डालने के बाद केस चार्ज किए बिना उसको बाहर छोड़ दिया। ऐसा क्यों किया? मैंने किसी को नहीं कहा कि 5 लाख लेके गुनाह कबूल करे। ये रवि, ये झूठ बोल रहा है सर। जब मैंने जोस कुट्टी को मारने वाले को अरेस्ट किया तब उसने बताया कि जोस कुट्टी से उसकी दुश्मनी है। तब मैंने कोई एक्शन लिया था क्या? और उसका नाम तो एल्बर्ट है। उसने बताया जोस कुट्टी के रबर स्टेट के बगल में रहता है, तभी मुझे पता चला सर। इतनी आसानी से नहीं मानोगे। तुमको रमन नहीं रावण नाम रखना चाहिए था। 10 सर का दिमाग एक ही सर में है तुम्हारे। अब ऐसी सिचुएशन में क्या ही करें? श्री राम सच ही बात करते हैं ना। हे हनुमान, हमारे श्री राम को बुलाओ। ओके सर। जॉर्ज कुट्टी आएगा सोचा नहीं था ना। ताली कुट्टी में पुलिस जाने के बाद परिवार की इज्जत बचाने के लिए सच मान लिया था। वो सब छोड़ो, इनके चाय का खेत तुमने कागजों से हड़प लिया था ना, उससे चाय आनी शुरू हो गई है क्या तुम्हारी? हे, इनके चाय का खेत का रजिस्ट्रेशन का एविडेंस है ना तुम्हारे पास? यही है सर। लेकर आऊं क्या? नहीं सर। अब तुम ही सच बताओगे, बताओगे ना? हाँ, रमन, बताऊंगा सर।